वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड एक बहुत ही जो है कॉमन प्रॉब्लम है, उसका बढ़ जाना बॉडी में, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है प्यूरिन्स की, जो हमारे बॉडी में बनते हैं और जिनकी जमा होने की वजह से बॉडी में, ब्लड में उनकी एक्सेस होने की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ लोगों को होती है वो उनके जॉइंट्स में पेन, पैरों में पेन, एड़ियों में दर्द होता है। उसके अलावा यूरिक एसिड क्या करवा सकता है। यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से, जमा होने की वजह से, ब्लड में ज़्यादा मिकदार होने की वजह से आपके किडनीज़ में स्टोन्स बन सकते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स किडनीज़ में ये भी बहुत कॉमन होते हैं। यूरिक एसिड आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और उसके साथ साथ आपके लिवर को भी डैमेज कर सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाने की वजह से होती हैं। तो यूरिक एसिड बेसिकली क्यों बढ़ता है। यूरिक एसिड जब हमारे ब्लड में, हमारे किडनीज़ इसको एक्सक्रीट करती हैं, वो या तो कम फंक्शन करती हों तभी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या आप यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब यूरिक एसिड की मिकदार कैसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। यूरिक एसिड कंटेनिंग फूड्स आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दैट्स वाई उसकी कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में, उसका ब्रेकडाउन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है यूरिक एसिड का, ब्लड सीरम यूरिक एसिड, जिसको आप करवा कर पता कर सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स हैं, अलामात हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या नहीं है। कौन सी चीज़ों को कंज्यूम करके आप यूरिक एसिड बढ़ने से अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि यूरिक एसिड आपको अगर कम रखना है तो आपको हेल्दी वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी होती हैं। हेल्दी वेजिटेबल्स में आपको कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जो अवॉइड करनी होते हैं, जिनमें आपको गोभी अवॉइड करनी होती है, आपको मटर अवॉइड करना होता है, आपको पालक अवॉइड करनी होती है। इन 3 प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी सारी वेजिटेबल्स जो हैं आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, अगर वो कंज्यूम करेंगे तो आपका यूरिक एसिड लेवल कम रहता है। अब कौन से फ्रूट्स, जिसमें सारे फ्रूट्स आ जाते हैं सीजनल, जिसमें स्पेशली बनाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा आप जो है फ्रेश फ्रूट्स के साथ साथ डेट्स यानी खजूर का इस्तेमाल, वो आपके यूरिक एसिड लेवल को कम करता है। लेमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्रीज़ योर यूरिक एसिड लेवल। अगर आप लेमन का इस्तेमाल करते हैं पानी में या जूस के साथ, तो वो आपके यूरिक एसिड लेवल को भी कम कर सकता है। अवॉइड क्या करना है, आपको रेड मीट अवॉइड करना है। रेड मीट में मींस के बीफ हो गया, आपका मटन हो गया, लैम हो गया, रेड मीट को आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होता है, जिसकी वजह से प्यूरिन्स प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनती हैं, आपके बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है और फिर आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी जॉइंट पेन और जो है पैरों में दर्द, एड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये अलामात ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके अलावा आप ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो सकता है और किडनीज़ में स्टोन्स बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको आई रिपीट इट कि आपको कौन से फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स, उसके अलावा नट्स, आपको जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यूरिक एसिड लेवल कम होता है। आपको पल्सेस दालें इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की मिकदार तेज़ी से नहीं बढ़ती। फ्रेश वेजिटेबल्स में आप सब कुछ कंज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ 3 चीज़ों को अवॉइड करना है, पालक, मटर और गोभी को। उसके अलावा आप सारे फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं। तो ये अगर चीज़ें, अगर आप रेड मीट को अवॉइड करेंगे और कुछ लिमिटेड वेजिटेबल्स को अवॉइड करेंगे, तो आपको यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल करने में आसानी होगी और आपका यूरिक एसिड लेवल ब्लड में